हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो अपना दूसरा टॉपिक है 1B एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, इसमें अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने टाइप के सेट्स होते हैं, उनके डेफिनेशंस क्या है, उनके एग्जांपल्स कैसे, अपन सारे चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेट्स में सबसे पहला जो सेट्स है, ठीक है, सबसे पहला सेट है फर्स्ट है वो एम्प्टी सेट और नल सेट। इसके दो नेम है। ठीक है, तो एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड VOID वॉइड सेट भी बोलते हैं इसको। तो एम्प्टी सेट, नल सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट और नल सेट जैसे इसके नाम में ही लिखा हुआ है कि एम्प्टी मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, नल मतलब जीरो, कुछ भी नहीं हो जिसके अंदर, कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो, तो उसी को बोलते हैं अपन क्या, एम्प्टी सेट। तो इसका नोटेशन है, इसको सिंबल अपन तो शो करते हैं, इसका सिंबल इस टाइप का सिंबल है। ठीक है, जो करली ब्रैकेट जरूरत है तो करली ब्रैकेट बना के उसको एम्प्टी छोड़ दो, खाली छोड़ दो, ये इसका सिंबल है। अगर कहीं पे ऐसा दिखे आपको तो समझना कि ये एम्प्टी सेट है, इट रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट। अनदर नोटेशन इज 5. Another notation is phi. We can use phi is a symbol of empty set or null set. A set which contains zero element, which contains no element. ठीक है, एक ऐसा सेट जिसमें एलिमेंट कुछ भी नहीं हो, जीरो नहीं। जीरो का मतलब क्या है कि एलिमेंट आ जाएगा, लेकिन ठीक है, एक ऐसा एलिमेंट जिसके अंदर कोई भी, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसी को बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। डेफिनेशन इतनी कुछ खास नहीं है। ठीक है, मतलब आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं, इतना सीधे समझ में आया कि नल सेट किसको बोलते हैं, एम्प्टी सेट किसको बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो, या जो अ सेट व्हिच कंटेन्स नो एनी एलिमेंट इज नोन एज एम्प्टी सेट। ठीक है, मैंने बोला है, आप इसको रोक के वीडियो को नोट कर लेना। ठीक है, a set which contains no any element, इसके अंदर कोई भी, या फिर empty set बोलेंगे उसको। ठीक है, इस set to be empty set is called a empty set। जैसे मैंने एक सेट बनाया, ठीक है, एक सेट लिखा A, ठीक है, ये इसके अंदर मैंने एलिमेंट डाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट है। ठीक है, ये एम्प्टी सेट। अगर मैंने डाल दिया इसके अंदर एक एलिमेंट जीरो डाल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a set which contains zero element, which contains zero element, जीरो एलिमेंट का तो जीरो इसके अंदर आ गया, इसका मतलब इसके अंदर एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट कौन सा है, जीरो। जीरो इज द वन एलिमेंट ऑफ दिस सेट। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है। एम्प्टी सेट कैसा लिखेगा, ठीक है, जीरो एलिमेंट होना भी नहीं चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ये ऐसा लिखे या 5 लिखे, इट मींस इट रिप्रेजेंट द एम्प्टी सेट। ठीक है, वो हो जाएगा एम्प्टी सेट या खाली सेट जिसको बोलते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। तो जीरो एक एलिमेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो जीरो भी नहीं आना चाहिए इसके अंदर। ये कैसा शो करेंगे अपन, इसको ऐसा ही शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल देखें, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे बुक में भी। ठीक है, क्या होगा, एम्प्टी सेट, एक सेट बनाते हैं अपन A इज इक्वल टू, ठीक है, ये मैंने बनाया x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक है, x बिलोंग्स टू n। अगर अपन ऐसा लिख सकते हैं कि x इज नेचुरल नंबर। एक नेचुरल नंबर, कैसा नेचुरल नंबर है कि x ग्रेटर देन है 3 से और लेस देन है 4 से। तो ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। ठीक है, तो देखो ये एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट है, कैसे है एम्प्टी सेट, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये खाली सेट बनेगा। ठीक है, कैसे बनेगा, देखो समझो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। x क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, x एक नेचुरल नंबर का सेट है, और वो नेचुरल नंबर कैसा है कि x की वैल्यू कैसी है, 3 से बड़ी और 4 से छोटी। तो क्या आप बता सकते हो कोई ऐसा नेचुरल नंबर जो 3 से बड़ा हो, 3 से ग्रेटर देन है और लेस देन बाय 4 हो? तो ऐसा एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, नेचुरल नंबर कोई सा भी नहीं, 3 से बड़ा और 4 से छोटा। 3 से बड़ा नंबर ये है 3.1, 3.2, 3.12113। ये सब नंबर 3 से बड़े और 4 से छोटे हैं, बट ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर में चले जाएंगे। ठीक है, तो 3 and 4, बिटवीन 3 and 4 देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बट नो एनी नेचुरल नंबर। एक भी नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जब हम इसका सेट को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, या सेट बिल्डर फॉर्म है, इसमें x की प्रॉपर्टीज है, इसको अपन रेशनल रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपको ऐसा शो करना पड़ेगा, या a इज इक्वल टू का शो करना पड़ेगा, 5 को शो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, 3 x इज ग्रेटर देन 3 है और लेस देन बाय 4 है, मतलब 3 और 4 के बीच में कोई सा भी रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, ये एक एम्प्टी सेट बनेगा, नल सेट बनेगा। तो इसको अपन शो ऐसे करते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, अपन ये आपने नोट कर लेना है, इस वीडियो को पॉज करके मैं हटाते जाऊंगा। ठीक है, ये एग्जांपल और देखो, एक सेट बनाया मैंने b इज इक्वल टू, ठीक है, अपन क्या बनाएंगे, और ऐसा बहुत सारे बन जाएंगे, x सच दैट x
इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर कैसा हो, एक्स ऐसे हो कि एक्स ऐसा हो कि 4 से ग्रेटर देन एंड एक्स लेस देन किससे 2 से, ऐसा ही हम बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि एक नंबर को एक्स से बड़ा हो, 4 से बड़ा हो 2 से छोटा, ऐसा नंबर हो सकता है क्या? 4 से बड़ा नंबर क्या आ जाएगा 5 6 7 8 और 2 से बड़े नंबर कौन से आ जाएंगे 3 4। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो, एक्स के नंबर क्या हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि एक्स की वो वैल्यूज आएगी यहाँ पे जो 4 से बड़ी हो, तो क्या आएगी 5 6 7 8 और 2 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए, 2 से छोटे नंबर हो जाएंगे 1 0 -1। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि एक्स की दो वैल्यूज आई, एक साथ 4 से बड़ा हो सकता है क्या? नहीं, और एक से एक साथ 2 से छोटा भी नहीं हो सकता, मतलब ये भी कैसा हो जाएगा एम्प्टी सेट का एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो एग्जांपल है, ये इसको समझो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 4 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो। 4 से बड़ा नंबर कौन होंगे 4 5 और 2 से छोटे नंबर कौन से होंगे 3। ठीक है, 3 2 1 ऐसा नंबर 1 2 1 नंबर होंगे, ऐसा नंबर होंगे, ये भी इम्पॉसिबल है, ये भी कैसे होगा नल सेट। तो ये दो एग्जांपल है, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लेना एग्जांपल में। ठीक है, चलो अपन देखते हैं, ये तो क्या किसके एग्जांपल, एम्प्टी सेट के एग्जांपल हो गए। ठीक है, और देखते हैं अपन, या फिर एक एग्जांपल में आपको और समझाऊं। ठीक है, एक एग्जांपल में देता हूं आपको कि एक सेट बनाया सी x सच दैट x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी क्या होता है नल सेट का एग्जांपल है, नल सेट। ठीक है, x की जो वैल्यू अगर हम उसको ऐसा बोलते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू, चलो इसको ऐसा लेना कि x क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए या ग्रेटर देन होना चाहिए 2 से। तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, फिर उसको ऐसा x ग्रेटर देन x से लेस होना चाहिए 3 से। ठीक है, तो देखो क्या x की कौन सी वैल्यू पे 0 आएगा, x इक्वल टू 3 पुट करूंगा, x इक्वल टू 3 पुट करूंगा तभी 0 मिलेगा आपको। वो क्या करेगा, आप x की कौन सी वैल्यू पुट करो 3 से छोटी वैल्यू पुट करो और बताओ कि इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 0 आएगा क्या? तो ऐसी कोई सी भी वैल्यू नहीं है 3 को छोड़ के जिसपे क्या आ जाए 0 आ जाए। अगर 3 पुट करेंगे तो ही यहाँ 0 आएगा, लेकिन उसने मना किया कि आप कैसी वैल्यू पुट करो x की ऐसी वैल्यू पुट करो 3 से छोटी है। इसका मतलब भी क्या है कि नल सेट ऐसी कोई सी वैल्यू ही नहीं है, छोटी वैल्यू ही नहीं है, तो अपन 3 से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा ही नहीं। इसलिए अपन क्या है ये नल सेट का एग्जांपल है। ठीक है, इसको हटा देता हूं मैं, इनको नोट करो आप, दो इन पे ध्यान दो। ठीक है, इनको नोट कर लेना अपने वीडियो को पॉज करके, तो हटा देता हूं। चलो अब आगे देखो, अब अगला सेट क्या है यूनिट सेट। ठीक है, यूनिट सेट, तो यूनिट्स का में आते हैं। ठीक है, यूनिट सेट के साथ बनेगा, इसकी डेफिनेशन ऐसी है सेट व्हिच हैविंग वन एलिमेंट व्हिच हैविंग सिंगल एलिमेंट, तो उसको क्या बोलते हैं अपन यूनिट सेट बोलते हैं। एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, दैट इज नोन एज या दैट इज कॉल्ड यूनिट सेट। a set which contains a set which having a set which has only one element is known as unit set. A set which has only one element is known as unit set। मैंने बोली डेफिनेशन, आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ज्यादा लिखने का अपन लिखेंगे तो वीडियो बड़े बन जाते हैं। तो यूनिट सेट है ये, इसकी डेफिनेशन मैंने बोल दी है। इसके एग्जांपल देखो, यूनिट सेट एक सेट बनाया मैंने a इज इक्वल टू 2। यूनिट सेट सिंगल से यूनिट सेट है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है उसके अंदर है। ठीक है, एक सेट बनाया मैंने b, ठीक है, उसके अंदर मैंने डाल दिया एक एलिमेंट c। ठीक है, तो इसके अंदर भी एक ही सेट है। ठीक है, ये तो मैंने कौन से फॉर्म में बनाया, आपको रोस्टर फॉर्म में बनाए। आपको मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ एग्जांपल समझाता हूं आपको। एक सेट बनाते हैं a नेम से ही। ठीक है, x सच दैट x, अभी अपन ने देखा था x नेचुरल बोला, तो देखो x इज नेचुरल नंबर और x कैसा है, x है लेस देन है 3 से और स्मॉलर है 5 से। तो ये देखो, ये आप यहाँ पे नल सेट नहीं है, क्योंकि देखो x की वैल्यू क्या है 3 से बड़ा होना चाहिए x और 5 से छोटा, और भी क्या नेचुरल नंबर चाहिए उसको। तो नेचुरल नंबर हमेशा कंप्लीट होते हैं, परफेक्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डेसिमल वाले नेचुरल नंबर नहीं होते। ठीक है, तो 3 से बड़ा नंबर है वही, हाँ है, 5 से छोटा नंबर है क्या है, तो नंबर कौन सा है 4। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो क्या आएगा 4 आएगा।
तो 4 is the only one element in this set. It is known as unit set which has only one element. इसमें केवल एक ही एलिमेंट है, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में ऐसा बना सकते हैं, इसको अपन इसमें अपन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो। ये अगर रोस्टर फॉर्म में एक एग्जांपल देखो, सेट भी बनाते हैं, ठीक है, कि x such that x is a even prime number, ठीक है। तो इसमें भी एक यूनिट सेट दिया आएगा, नल सेट दिया आएगा, तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू आएगा इसमें। इसका आंसर क्या था कि x की प्रॉपर्टी ये है कि x इज अ इवन प्राइम नंबर। तो आपको मालूम है प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं वो जिसमें 1 का डिवाइड जाता है और खुद का डिवाइड जाता है, उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। 1 का डिवाइड जाता है जिसमें और खुद का डिवाइड जाता है, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो 1 में देखो 1 का डिवाइड भी जा रहा है, खुद का डिवाइड भी जा रहा है, लेकिन प्राइम नंबर में नहीं है, ठीक है। 3 को देखो तो 3 में 1 का डिवाइड चले जाता है और अपने आप का डिवाइड भी पूरा पूरा चले जाता है, ठीक है। तो 3 एक प्राइम नंबर है। 4 को देखो तो 4 में 1 का डिवाइड भी जा रहा है, 2 का डिवाइड भी जा रहा है, 4 का खुद का डिवाइड भी जा रहा है, इसलिए प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर कौन से होंगे? 3, 7, 5, 11, 9 प्राइम नंबर नहीं, क्योंकि 9 के अंदर 1 का डिवाइड भी जा रहा है, 3 का भी जाता है, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो देखो x सच दैट x इज इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर कौन सा है? इवन प्राइम नंबर ओनली एक ही है, वो भी है कौन सा? 2 भी एक इवन प्राइम नंबर जिसमें 1 का डिवाइड जाता है और अपने आप का डिवाइड जाता है, ठीक है। तो ये भी क्या आएगा? इसके अंदर 2 आएगा। तो आप इसके एग्जांपल में नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट करना, ठीक है। चलो बता दूं ये, ठीक है। ऐसे एग्जांपल आपको आपकी बुक में मिलेंगे। और आगे देखो फाइनाइट सेट, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट विच हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसमें जो एलिमेंट है उनको अपन गिन सके। अ सेट विच हैज finite number of element, a set which has finite number of elements is called finite set, जिसमें अपन काउंटेबल एलिमेंट, ठीक है, इसके अंदर एलिमेंट कैसे काउंटेबल हो। तो देखो मैंने एक सेट बनाया a इज इक्वल टू, इसके अंदर डाला मैंने, क्या डाल दिया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5, ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो कहाँ तक है? ओनली 5 तक है। तो एग्जांपल हो गया फाइनाइट नंबर है, कितने फाइनाइट नंबर में कितने एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, कितने एलिमेंट इसमें? 5 एलिमेंट है। तो जिस सेट के अंदर अपन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अपन जिसको काउंट कर सकते हैं जो है जो काउंटेबल एलिमेंट्स, उसको बोलते हैं अपन फाइनाइट सेट, ठीक है। तो और देखो एग्जांपल बी x such that x is vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल वो भी कैसे हैं? काउंटेबल है, 5 है, ए ई आई ओ यू, तो अपन इसको भी तो गिन सकते हैं। ये भी कैसा सेट का एग्जांपल है? फाइनाइट सेट का एग्जांपल है, फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर अपन रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो कैसा बनेगा? ये इस टाइप से ए ई आई ओ एंड यू, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। इसमें 5 ही वोवेल होते हैं, अपन काउंट कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। एक और अपन देखते हैं एग्जांपल फाइनाइट सेट के अंदर सी, ठीक है, कि अपन लेते हैं सेट x such that x is even number less than 10। ये भी फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। आपको कैसे चाहिए कि इसके अंदर एक इवन नंबर चाहिए, इवन नंबर कहाँ से चाहिए? वो भी लेस देन 10 चाहिए। तो इसको अगर अपन काउंट गिन सकते हैं ना, इसको भी काउंट कर सकते हैं। कैसे बनेगा ये? अगर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं। तो 2 4 6 एंड 8, इसमें कहा कि लेस देन 10 से छोटे चाहिए उसको, ठीक है। ये आ गया, इसमें अपन एलिमेंट को काउंट कर सकते हो। कितने एलिमेंट इसके अंदर? 4 एलिमेंट है। तो एलिमेंट काउंटेबल है, जब एलिमेंट काउंटेबल होंगे तो वो क्या होगा? फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। ये एग्जांपल मैंने लिखे आपके सामने, उनको आपने नोट कर लेना, ठीक है। चलो इसको बता देते हैं, अपने वीडियो को रोक लेना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। और देखो आगे अब क्या आता है? इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो आपको मालूम है इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होगी? फाइनाइट का जस्ट अपोजिट, which set which having uncountable elements, a set which has uncountable or undefined, ठीक, ऐसा भी हो सकता है। a set which having uncountable
a number of element is known as infinite set. A set which having uncountable elements, a set which having uncountable elements is known as an infinite set. देखो इसके एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल देखो मेरा ए सेट ए इज इक्वल टू, इसमें दिया मैंने 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। इनिशियल नंबर का सेट है, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा तो ये इनफाइनाइट सेट है। इससे पहले मैंने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया था, यहाँ तक खत्म हो गया, लेकिन मैंने क्या किया कि डैश डैश करके आगे बढ़ाया इसको, मतलब ये आगे बढ़ते जाएगा। कहां तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट है। इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट आप बता ही सकते हो कितने हैं। एक और एग्जांपल देखो उसका डी कि x सच दैट x, या फिर अपने साइड बोल सकते हैं स्टार इन स्काई, स्टार इन स्काई। तो स्टार इन स्काई का मतलब क्या कि x कौन है? स्काई के स्टार है, मतलब रात में जो तारे दिखते हैं वो है। तारे भी कैसे? अनकाउंटेबल है, मतलब वो भी किसका सेट है? इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ठीक है। और अपन देखो क्या बना सकते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ हेयर, नंबर ऑफ हेयर का अगर अपन सेट बनाए तो भी क्या है? एक इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है, इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है। और देखो अपन क्या बनाए, ठीक है, एक सेट बना लेते हैं डी, ठीक है, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसमें मैंने कुछ नहीं कहा कि लेस देन या कुछ ऐसा कहा नहीं कि एक सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर। कौन से नेचुरल नंबर आएंगे इसमें? इवन नेचुरल नंबर आएंगे। तो इवन नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट है, कहां से शुरू होंगे? 2 से 4 6 8 10 12 14 16 18, कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे ये भी, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है, आप इनको भी नोट कर सकते हो। नंबर ऑफ हेयर है, नंबर ऑफ लीव्स है, नंबर ऑफ एनिमल्स है, एनिमल्स भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट है, ठीक है। तो आप इनके एग्जांपल भी नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। चलो बता देता हूं इसको मैं। सेट में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। मैंने बताया था आपको एक बार ध्यान रखना, SCH अगर इसके लेटर को लेके मेरे को क्या बनाना है, या फिर अपन देखो एक चीज और देखो, कलेक्शन COLLECTION, इसमें कितने हैं लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है। लेकिन इसका अगर मैं सेट बनाऊंगा इसके लेटर से, तो सेट कैसे बनेगा? ऐसे COLE, सी डबल से आ गया यहाँ पे कलेक्शन के अंदर, तो सी को ले लेंगे LE, टी सिंगल टाइम है, टी भी सिंगल टाइम आएगा, आई भी सिंगल टाइम है, ओ तो हो गया, और एक एन, ठीक है। इसमें 2 L है, 2 बार O है और 2 बार C है, ठीक है। लेकिन अपन लेंगे कितने टाइम? 1 टाइम लेना, आपको रिपीटेशन नहीं करना है, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपने, तब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो। चलो देखो सेट ऑफ सेट्स, तो सेट ऑफ सेट क्या है? अ सेट विच हैविंग सेट्स, सेट के अंदर सेट है जिसको बोलते हैं अपन क्या? सेट ऑफ सेट्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या रहेगा? A इक्वल टू, एक सेट बनाया मैंने 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन जाएगा? सेट ऑफ सेट्स का एग्जांपल है। सेट विच हैविंग अ सेट्स इन एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या आ जाएगा? सेट के फॉर्म में आ जाएगा सेट के अंदर, ये इसका एलिमेंट है, बड़े वाले सेट के लिए एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें इस सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट है। अब ये थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है वो अपने आप में भी एक सेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो ऐसा पॉसिबल है कि सेट ऑफ सेट्स, इसको बोलते हैं पावर सेट ही बोलेंगे आगे अपन, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, बी, एक मैंने सेट बनाया, इसमें 2 4 6 9 10 11 8 10 नहीं आएगा, तो ये भी क्या आएगा कि सेट ऑफ सेट्स, मतलब सेट का भी सेट अगर बना लेगा तो वो क्या जाएगा? सेट ऑफ सेट्स का एग्जांपल है, ठीक है। तो ये भी समझ में आएगा। अब एक चीज बची लास्ट है, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको बोलते हैं, ठीक है। इसे समझने की चीजें हैं, ठीक है। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, आपने को अपने आप याद हो जाएगी। इक्वल सेट क्या बोलते हैं, ठीक है। अ सेट विच हैविंग सेम सेट, विच हैविंग सेम एलिमेंट्स इन सेट, ये 2 ऐसे सेट, ठीक है, 2 ऐसे सेट जिनके एलिमेंट क्या हो? सेम एलिमेंट हो, उसी को क्या बोलते हैं अपन? उसी को बोलेंगे अपन इक्वल सेट बोलेंगे। सेट 2 सेट्स हैविंग, if 2 सेट हैविंग सेम एलिमेंट्स, देन इट इज सेड टू बी इक्वल सेट।
if two set having same element then it is known as it is called equal set. ठीक है, देखो कैसे मैंने एक सेट बनाया, सेट A इक्वल टू उसके अंदर लिया 2 4 6 8, एक सेट लिया मैंने B, इसके अंदर लिया मैंने 6 2 8 4. ठीक है, तो ये कैसे हैं, बोथ सेट्स आर सेम सेट, इक्वल सेट. इक्वल सेट है, इक्वल सेट की डेफिनेशन सेम एलिमेंट से सही है, ऐसा नहीं कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट, इसके अंदर भी 4 एलिमेंट है, ऐसा नहीं देखना है हमको. अब हमको देखना है कि 2 इधर है तो क्या 2 प्रेजेंट है, यस है. 4 प्रेजेंट है इधर तो 4 इधर प्रेजेंट है, 6 प्रेजेंट है इधर तो 6 भी इधर भी है, 8 इधर प्रेजेंट है तो 4 8 इधर भी प्रेजेंट है, ऐसा देखना है आपको. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल सेट का एग्जांपल हो जाएगा, इक्वल सेट का एग्जांपल हो जाएगा. ठीक है, देखो एक एग्जांपल और देता हूं. A इक्वल टू x such that x such that x is even number, x क्या है, even number. ठीक है, और सेट में है b, x such that x is, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, आराम से x is even number. ठीक है, एंड x is even नेचुरल नंबर. ये दोनों सेट भी कैसे जाएंगे, इक्वल सेट जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे क्या लिया मैंने, इवन नंबर आएंगे इसके अंदर, और यहाँ पे क्या लिखा है, x सच दैट x इज इवन नेचुरल नंबर लिखा, तो इवन नेचुरल नंबर का मतलब ये तो देखो इवन नंबर तो पक्का होगा 2 4 6 8 आएगा ही आएंगे, लेकिन इवन नंबर कौन सा चाहिए आपको, नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन कौन से, वो भी इवन वाले नेचुरल नंबर चाहिए. तो इसका सेट में भी क्या आएंगे 2 4 6 8. समझे, ये दोनों सेट के एग्जांपल भी कैसे हैं, इक्वल सेट के एग्जांपल है कि एक इवन नंबर चाहिए और दूसरे में क्या लिखा है कि नेचुरल वाला जो नंबर चाहिए वो भी कौन सा होना चाहिए, इवन वाला होना चाहिए, तो वो भी तो यही आएंगे. ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे. अब इन दोनों एग्जांपल को अपने वीडियो को पॉज करके नोट करना है. समझा दो मैं जरा और एग्जांपल देखो. इसका एक एग्जांपल है आपकी बुक में, वॉल्फ और फॉलो. ठीक है, एक सेट है ए इक्वल टू, इसमें आएगा लेटर ऑफ वर्ड, ऐसा कि लेटर ऑफ वर्ड वॉल्फ एंड लेटर ऑफ वर्ड फॉलो. इनका का ये दोनों जो हमने सेट बना होगा. ठीक है, जिसका कि एक सेट बनाना है आपको वॉल्फ लेटर का, इस स्पेलिंग का, और लेटर ऑफ वर्ड ऑफ फॉलो. ठीक है, सेट यहाँ पे आएगा, सेट ऑफ करके, ऐसा पूरा क्वेश्चन है आपकी बुक में, हाफ लिख रहा हूँ. तो सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड फॉलो. आप वॉल्फ का लिए जो इसके लिए सेट बनाओ, क्या ये दोनों के दोनों अगर मैं इनके लेटर का सेट बनाऊंगा तो क्या इक्वल सेट बनेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा उसने. ठीक है, तो क्या दोनों जो स्पेलिंग्स हैं उनके लेटर्स को लेकर अगर अपन सेट बनाएंगे तो वो इक्वल सेट बनेगा क्या, ये क्वेश्चन है. ठीक है, तो बना के देखना पड़ेगा आपको. तो ये a इज इक्वल टू, इसमें कितने लेटर है, नंबर ऑफ लेटर है 4, w सेम एज w, o सेम o, l सिंगल टाइम है f. ठीक है, 4 एलिमेंट थे तो उसका सेट बन गया ये. अब देखो इसका सेट बनता है b, देखो नेम देते हैं अपन b. इसमें f प्रेजेंट है तो फर्स्ट इज f, देन o l, 2 टाइम में अपन बदलेंगे सिंगल टाइम l, यहाँ पे इसको ऐसा कर लेते हैं अपन. ठीक है, l 2 टाइम अपन लेंगे सिंगल टाइम, o फिर रिपीट हो रहा है, इसको ले लेंगे क्या, सिंगल w. ठीक है, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया. वो स्पेलिंग फॉलो का, इसमें w प्रेजेंट है, w इज प्रेजेंट, o इज प्रेजेंट, o इधर भी l f. इट मींस दैट इनकी जो लेटर्स है जो सेट बन रहे वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट का एग्जांपल है. ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि सेट के एग्जांपल कैसे हैं. आप इधर 1 के साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व करना, 1 के. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, आपने समझना और सॉल्व करके देखना, और कोई डाउट हो तो आप स्कूल में आके पूछ सकते हैं. ठीक है, चलो.